रिवर्स साइकोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है जो सामने वाले व्यक्ति की सोच और बिहेवियर को बिना डायरेक्टली फोर्स किए बदलने का काम करती है। यह टेक्निक तब काम आती है जब किसी इंसान को कुछ डायरेक्टली कहने से वो उसका उल्टा रिएक्शन दे। यही वजह है कि साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन के वर्ल्ड में रिवर्स साइकोलॉजी को सबसे डेंजरस और इफेक्टिव टूल माना जाता है। जब आप किसी इंसान को डायरेक्टली कुछ करने को बोलते हो तो उसका ईगो एक्टिव हो जाता है और वो आपकी बात को इग्नोर या अपोज करने लगता है। लेकिन अगर आप उसे उल्टा कह दो, यानी जो आप चाहते हो उसका अपोजिट, तो उसका दिमाग उस डायरेक्शन में सोचने लगता है जो आप चाहते हो। आपने ये रियल लाइफ में भी देखा होगा। बचपन में जब हम किसी बच्चे से कहते थे ये मत करो, लेकिन सिर्फ छोटी चीजें नहीं, हिस्ट्री में भी रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करके बड़े बड़े साम्राज्यों का पतन किया गया है। तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जिसने बिना तलवार उठाए बस दिमाग से पूरा राज्य गिरा दिया। 2500 साल पहले मगध का राजा धनानंद का इतना बड़ा साम्राज्य था कि कोई उसके खिलाफ जाने की सोच भी नहीं सकता था। लेकिन चाणक्य जानता था कि दुनिया में सबसे बड़ा वेपन होता है दिमाग। उसने धनानंद के खुद के घमंड को उसके ही खिलाफ यूज करने का प्लान बनाया। सबसे पहले चाणक्य ने यह अफवाह फैला दी कि धनानंद अमर है, उससे कोई हरा नहीं सकता। ये सुनकर धनानंद का घमंड और बढ़ता गया और उसने अपनी आर्मी और सिक्योरिटी को ढीला छोड़ दिया। फिर चाणक्य ने लोगों के बीच में राजा की बुराई फैलानी चालू कर दी। ये राजा सिर्फ अपनी सुविधाओं के लिए टैक्सेस बढ़ा रहा है, तुम लोग बस इसके गुलाम बन रहे हो। धीरे धीरे प्रजा के मन में धनानंद के लिए नफरत पैदा हो गई। लेकिन सबसे बड़ा अटैक तब हुआ जब चाणक्य ने उसकी खुद की आर्मी के बीच अफवाह फैला दी राजा सिर्फ अमीर और राजकुमार लोगों को पावर देता है, सिपाहियों को नहीं। उसका रिजल्ट ऐसे हुआ, धनानंद की खुद की आर्मी उससे खुश नहीं थी। जब अटैक का वक्त आया, धनानंद के आधी सिपाही लड़ने से मना कर गए। उसका खुद का सिस्टम उसके खिलाफ हो गया और चंद्रगुप्त मौर्य ने बिना किसी बड़ी लड़ाई लड़े उसका साम्राज्य खाली करवा दिया। ये था रिवर्स साइकोलॉजी का असली खेल। भी पॉलिटिक्स, बिजनेस और रिलेशनशिप में रिवर्स साइकोलॉजी का यूज़ होता है। जब कंपनीज कहते हैं लिमिटेड स्टॉक है, तो लोग और भी ज़्यादा उस चीज़ को लेने के लिए भागते हैं। जब एक नेता चुपचाप किसी मुद्दे पे कुछ नहीं बोलता, लेकिन मीडिया और लोग उसको और ज़्यादा डिस्कस करने लगते हैं, तब उसका पॉइंट और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जब आप किसी इंसान को डायरेक्टली नहीं बोलते, लेकिन उसे उल्टा कहकर उसके डिसीजंस को मैनिपुलेट करते हो, जो लोग रिवर्स साइकोलॉजी को समझ जाते हैं वो दुनिया को बिना किसी फोर्स के कंट्रोल कर सकते हैं। समझने वाली बात यह है कि यह पावर फोर्स से नहीं, दिमाग से जीती जाती है। अगर आपको दुनिया के गेम में जीतना है तो सिर्फ सामने से अटैक करना नहीं आना चाहिए, बल्कि दिमाग से भी खेलना आना चाहिए। तो इसके लिए दिमाग से भी खेलना सीख लो।